एक आंख पत्थर की है, इस आंख से नजर नहीं आता। मुश्किलात यार, बहन भाई नहीं साथ देते। शादी हुई है, मेरी बेगम छोड़ गई मुझे। वो कहती है आपका चेहरा नहीं सही, हाथ नहीं सही। बताओ क्या, जो जल जाते हैं उनकी कोई जिंदगी नहीं है। कहते हैं कि इसको इसकी सजा मिली है। बड़ी दुनिया बातें करती है। किसी को मैं पानी का गिलास दे रहा हूँ, ये मेरा रब जानता है, तो उसने पानी का गिलास भी नहीं लेना मेरे से। अगर मैं डिस्पोजेबल कोई चीज़ ला के दी है ना उसको, तो उसने वो भी नहीं लेनी। उसने उसको साफ करना है, अच्छी तरह धोना है, फिर इस्तेमाल करना है। वो कहते हैं इसके हाथ नहीं ठीक, इसको क्यों आपने काम पे रखा हुआ है, तो मजदूर आदमी चाहिए, खूबसूरत चेहरा होना चाहिए। अच्छा भला था, कारोबार करता था, नीले गुंबद दुकान थी मेरी अपनी, से देख के डर जाती थी। 2002 के 10वें महीने में मैं जल गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान तनवीर अहमद आप सबको अपने प्रोग्राम आज तनवीर के साथ में खुश आमदीद कहता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल MQ786 को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को मुकम्मल देखें और लाइक करें। तो नाजरीन, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। जब ये लगे कि इसके बाद सब कुछ खत्म है, तो वो एक हीरो की तरह उन सब हालात का मुकाबला करते हुए उन पर फतह पा लेते हैं। तो इसी तरह के आज एक हीरो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आपका करवाते हैं तारुफ और जानते हैं उनके हालात के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब नादर साहिब। आइए उनसे करवाते हैं आपकी मुलाकात और जानते हैं उनसे उनके साथ होने वाले वाकयात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। मोहतरम नादर साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। जी, सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाएं। मेरा नाम नादर खान है। मैं जमीर पारा कोट ख्वाजा सईद का रहने वाला हूँ। मेरे साथ हादसा हुआ है 2002 के 10वें महीने में मैं जल गया हूँ। उसके बाद 95% सड़ गया था मैं। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हूँ, लोगों की दुआओं से, मल्लेदारों ने। कम से कम मुझे 6-7 साल लग गए अच्छा, इस ठीक होते हादसे हुए। के बाद लोगों का आपके साथ कैसा रवैया था? लोगों का, मल्लेदारों का रवैया ठीक था। कई लोग, जो मेरा हाल था, कई लोग, बच्चे लोग, औरतें देख के डर जाती थी, लेकिन मल्लेदार अच्छे थे। मल्लेदारों ने अच्छा ताउन किया है। क्या आप मुआशरे के इस रवैये से मुतमिन हैं? माशरे के तो मुतमिन है, कोई टेंशन नहीं है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। माशरे को क्या कहना है। तो इस हादसे में आपकी ज़िंदगी पर कौन कौन से असरात मुरतब हुए? जाहिर बात है, अच्छा भला था, कारोबार करता था, नीले गुंबद दुकान थी मेरी अपनी। उसके बाद से सारा कुछ ही, सब कुछ फ्लॉप हो गया। बड़ी दफ़ा बड़ी जगह धक्के खाए हैं काम के लिए, कोई काम शाम नहीं देता। नौकरी नहीं लगी, कोई चीज़ नहीं लगी, बस हालातों से लड़ते रहे हैं बड़ी देर तक। 2002 का जला हूँ, हिसाब लगा लें कितनी देर हो गई मुझे जले तो को। आजकल आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? आजकल है एक दोस्त, उसने दुकान खोली हुई है, उसके साथ कोई गुजर बसर हो रहा है, उसने हेल्प की हुई है, वो सिस्टम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो उसका रवैया आपके साथ ठीक है? उसका रवैया ठीक है। इसी वक्त किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात यार, बहन भाई नहीं साथ देते। शादी हुई है, मेरी बेगम छोड़ गई मुझे। वो कहती है आपका चेहरा नहीं सही, हाथ नहीं सही। बताओ क्या करें। हर बंदे को जाहिर बात है अच्छी चीज़ चाहिए, अच्छा मियाँ चाहिए, खूबसूरत चेहरा होना चाहिए। तो आपके किसी रिश्तेदार की सपोर्ट नहीं है आपके साथ? कोई रिश्तेदार की सपोर्ट नहीं, अल्लाह की सपोर्ट है बस। और किसी की सपोर्ट नहीं है। या कोई अजीज़ यार दोस्त हैं, वो अच्छे हैं बस। और कौन है? या ये जिसके पास मैं रह रहा हूँ, वो अच्छा बंदा है, मोहम्मद सैन नाम है उसका। तो इन मुश्किल हालात में आप लोगों के सामने क्या अपना तर्ज अमल रखना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगा, मेरे जैसे लोग हैं, ये देखे ना, हाथ पैर नहीं काम करते, शनाख्ती कार्ड नहीं बना, बड़ी मुश्किल बनवाया, सिम कोई नाम नहीं होती, तो उसको क्या मिलेगा। मैंने कितनी दफ़ा मरियम साहबा से गुजारिश की है कि मेरे जैसे जो लोग हैं, जिनके ये देखे ना फिंगरप्रिंट नहीं आते,
सिमें नहीं मिलती। जिसको सिमें नहीं मिलती उसको कहाँ से कुछ मिलेगा? ना राशन मिलता है, ना राशन कार्ड है, ना लेनी, कुछ भी नहीं मिलता। आज तक अगर कुछ नहीं मिला। ये सब झूठ है। जो मेरी तरह का लोग है ना, मेरी तरह के लोग हैं, जिस तरह एक मिसाल है, उनके दोनों हाथ नहीं है, उनका आंखों का स्कैन होना चाहिए। अभी तक ये वो चीज़ें नहीं निकली हैं। मतलब कि मुश्किल हालात में आपका किसी ने साथ नहीं दिया। ना ही, बहुत मुश्किल है। सब कहने की बातें हैं। भाई भाई का साथ नहीं देता। जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के टाइम है, तो कौन किसी का साथ देगा? करके ही खानी पड़ती है भाई। जाहिर बात है, उसके पास लगा हूँ, उसका काम कर रहा हूँ, रोटी बस गुजर हो रहा है बस। तो मोहतरम मरियम नवाज साहिबा तो माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छे अच्छे काम करवा रही हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे अपील ही कर सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। पहले भी अपील की है। मेरा ख्याल है कि 2-3 दफ़ा मैं अपील कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई। कोई फंड नहीं मिला अभी तक, कोई पैसे नहीं, ना पिछली दफ़ा जबकि इनकी हुकूमत आई है। किसी की भी हुकूमत आई है, इनकी क्या हुकूमत आई है? किसी की भी हुकूमत ने मुझे आज तक 1 रुपया नहीं दिया, ना नौकरी दी है। मुझे 25-26 साल हो गए हैं जले हुए। 6 साल बाद मैं ठीक हो गया था, मजदूर कोटा मिलता है, सारा कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं मिला। इनकी हुकूमत की बात नहीं, किसी हुकूमत ने नहीं दिया मुझे। तब आप किसी प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं गए? मैं गया था, एक बेकरी पे मैं लगा था, अच्छी सैलरी थी। उधर एक फूड वाला आ गया, उसने कहा जी इसके हाथ पैर ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकालना पड़ा। वो कहते हैं इसके हाथ नहीं ठीक, इसको क्यों आपने काम पे रखा हुआ है, तो मजदूर आदमी है। मैं प्राइवेट भी किसी जगह पे भी चला जाऊं, कोई भी जगह पे, कोई ऐसी जगह जहां पर लोगों का ज़्यादा आना जाना है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो बंदा है इसको क्यों हाथ रखा हुआ है। किसी को पानी का गिलास देना है, उसने नहीं लेना पानी। अगर किसी के पास, मैं दफ्तर में भी लग जाऊं ना, किसी को मैं पानी का गिलास दे रहा हूँ, ये मेरा रब जानता है, तो उसने पानी का गिलास भी नहीं लेना मेरे से। अगर मैं डिस्पोजेबल कोई चीज़ ला के दी है ना उसको, तो उसने वो भी नहीं लेनी, उसने उसको साफ करना है, अच्छी तरह धोना है, फिर इस्तेमाल करना है। ये मुझे पता है कि मैंने किस तरह वक्त गुजारा है, या मेरे रब को पता है। अपने साथ ऐसा कोई होने वाला वाकया भी बताएं हमारे नाज़रीन को। मैं इधर शालामार के पास 7 नंबर स्टेशन है, उधर गाड़ियों के शोरूम में काम करता था। उसकी गाड़ियाँ गुड़ियाँ साफ करता था। उधर उसने मुझे कहा कि यार इनके लिए ना पानी शानी लेके आओ, तो मैं बाहर से डिस्पोजेबल जूस लेके आया हूँ। वो ला के मैंने दिए, तो उस बंदे ने हिसाब लगाओ कि टिश्यू पेपर के साथ साफ करके, पानी के साथ धो के, फिर उसने इस्तेमाल किए। तो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी? अगर मैंने उसको गिलास दिया ना पानी का भी, तो उसने वो भी नहीं पीना। लोग जो है ना, क्या कहूँ मैं लोगों का, इस वजह से कई लोग, कई जगह मैं गया हूँ, कई जगह मैंने कागज जमा कराए हैं। तो इस हादसे के बाद आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इस हादसे के बाद पैगाम ये देना चाहूँगा लोगों को, ये हादसा किसी के पास, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लोगों को चाहिए मेरे जैसे लोगों के साथ तावन करें, अच्छा अखलाक रखें। ये नहीं कि उसको झिझक दें, झिड़क दें, या उसको बुरी नज़र से देखें। कई लोग कहते हैं कि इसको, इसकी सज़ा मिली है, बड़ी दुनिया बातें करती है। तो दुनिया जो उनसी है ना, वो ठोकरें मारती है, वो साहब नहीं जीने देती दुनिया। बहुत ज़ालिम है दुनिया, लेकिन दुनिया अच्छी भी है। कई लोग अच्छे हैं जो तावन करते तो हैं, आप जो लोगों प्यार को करते हैं। पैगाम क्या देना चाहेंगे इस हवाले से? मुझ जैसे लोग हैं वो सब्र ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे। उनके लिए तो सोचता कोई नहीं है, आज तक नहीं किसी ने सोचा। मुझ जैसे कई हैं, मैं तो दिखा सकता हूँ आपको, कई हैं, कई लगे फिर रहे हैं जो जल जाते हैं, उनकी कोई जिंदगी नहीं है, कोई बंदा नहीं लाइक करता, कई लोग लगे फिर रहे हैं। नहीं, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इस तरह के लोगों के साथ हमें कैसा रवैया रखना चाहिए? जाहिर बात है, मुझ जैसे लोग जो सड़ जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, वो हर छोटी छोटी बात भी है ना, वो उससे गुस्सा करते हैं।
क्योंकि लोगों ने इतने तंग दस्ती ताने दिए होते हैं, उनका दिमाग जो उनसा है ना, दिल बर्दाश्त हो गया। कोई भी छोटी बात हो उसको तंज करना है, उसे कुछ ना कुछ कहना है, उसकी वजह से उसका जो दिल है ना वो बर्दाश्त नहीं करता, किसी से मिलने को नहीं दिल करता। लोग ऐसे लोग हैं। मोहतरम, अभी आपने बताया कि आप जहाँ भी नौकरी के लिए जाते हैं, पहली बात तो आपको नौकरी देते नहीं हैं। अगर आपको कहीं जगह पे नौकरी मिल ही जाती है तो क्या वो आपको मुआवजा भी पूरा देते हैं या उसमें से भी कटौती कर लेते हैं? नहीं, मुआवजा पूरा नहीं देते। जहाँ अगर वो बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है तो मुआवजा पूरा मिलता ही नहीं। वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह ये है कि वो कहते हैं आपके हाथ पैर नहीं ठीक है, आप वजन नहीं उठा सकते, आप काम नहीं कर सकते, आप सही तरह मेंटेन नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है। नहीं तो वो ड्यूटी आपसे मुकम्मल नहीं लेते? ड्यूटी पूरी है, हर चीज़ पूरी है, लेकिन वो कहते हैं आपके हाथ पैर नहीं सही। जाहिर बात है, जिन लोगों के हाथ पैर सही हैं उन्होंने हर किस्म का काम कर लेना है। मेरे हाथ पैर ठीक नहीं है, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। एक आंख पत्थर की है, इस आंख से नज़र नहीं आता। ये जलने के बाद आंख जो है ना ब्लाइंड हो गई है, इसके बाद ये आंख पत्थर की लगवाई है। हमारी टीम की रिसर्च के मुताबिक आपने रिक्शा वगैरह भी चलाया है, तो क्या उससे आपके हालात ठीक नहीं हुए थे? रिक्शा वगैरह चलाया, रिक्शा मेरा अपना था ही नहीं, वो जिसका रिक्शा था उसको आदत देनी पड़ती थी। फिर उन्होंने चलान नहीं छोड़ना, उन्होंने चलान करना ही करना है। लोडर रिक्शा मैंने चलाया है, अगर चलाया है दूसरा रिक्शा भी तो वो इस साइड से नज़र ही नहीं आता, इस साइड से नज़र नहीं आता। ये देखें, वो इधर से आगे रिक्शा मेरे रिक्शे में ठोक देते हैं, मार देते हैं। मैं तो सही चलाता हूँ, एक मिसाल है, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि उस अगले बंदे ने ला के मेरे रिक्शे में ठोक दिया, बाकायदा कैमरे में नज़र आया, सारा कुछ नज़र आया। तो इस वजह से फिर मैंने रिक्शा चलाना भी छोड़ दिया। आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आप जैसे कितने ही और लोग हैं उनके लिए क्या क्या इकदाम उठाएं? गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि जो मुझ जैसे लोग हैं उनके लिए कोई ऐसे इकदाम करें, कोई फंड लगाएं ताकि आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। मुझ जैसे कई लोग हैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी मरियम साहबा से अपील है कि जो मुझ जैसे लोग हैं उनके लिए कोई टीम वर्क बनाएं ताकि वो मुझ जैसे जितने लोग हैं उनके लिए टीम वर्क करें, ताकि पता लगे कि कितने लोग मुझ जैसे हैं जो बेरोज़गार हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उनको अभी तक कोई फंड नहीं मिला, कोई पैसे नहीं, कोई रिलीफ नहीं है अभी तक। जी तो नाजरीन, आपने नादिर साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई कि नादिर साहब किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि नादिर साहब की भरपूर सपोर्ट करें। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल NQ786 को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें और अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान तनवीर अहमद को। अल्लाह हाफिज़।